हेलो। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था व्हाट इज इंटरफेस, हाउ टू यूज इंटरफेस इन द सी शार्प, हाउ टू implement this into the classes, how to inherit this into the interfaces, right? Okay. Now, in this session, we will see explicit implementation of methods in the interface. तो ये इंटरफेस के रिलेटेड ही टॉपिक है। और ये टॉप अगर वीडियो आपको देखना है तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, जो प्रीवियस सेशन का जो वीडियो है इंटरफेस का, तो वो आपको कंपलसरी देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो अभी कंडीशन ये है कि इफ अ क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग मोर देन वन इंटरफेस एंड एटलीस्ट टू ऑफ देम हैव मेथड विद द सिमिलर सिग्नेचर, then we can provide explicit implementation of the particular method by prefixing its name with the name of the interface and the dot operator. Okay, तो बेसिकली एक्चुअली पॉइंट यहाँ पे क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि जैसे एक प्रोजेक्ट ऐड करते हैं सबसे पहले। ओके, एक प्रोजेक्ट ऐड हो गया। अब यहाँ पे जैसे दो इंटरफेस है, पब्लिक इंटरफेस I1। ओके, और इसमें एक मेथड है वाइड एस मेथड। ओके, मतलब मेथड का नाम है सेम मेथड, राइट? एस मेथड। और इस मेथड को बॉडी नहीं होनी चाहिए, ये करेक्ट, बॉडी नहीं है, राइट? इसके बाद और एक इंटरफेस है I2। अगेन इसमें भी सेम मेथड है, एस मेथड। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये I1 कॉमा I2, अगर ये दोनों भी इंटरफेसेस अगर मैं यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास में, मतलब प्रोग्राम क्लास में अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो क्या मुझे ये दोनों भी मेथड राइट करने होंगे या फिर दोनों में से एक करना होगा? ओके, तो इसका आंसर क्या है कि आप डेफिनेटली, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे पब्लिक वाइड एंड एस मेथड, या आप इस तरह से ओवरराइड कर सकते हो, राइट? तो आपने एक मेथड ओवरराइड की तो भी चलेगा, बट इंटरव्यूअर क्या पूछता है कि अगर मुझे दोनों भी करने हैं तो कैसे होगा, राइट? तो दिस इज व्हाट द एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड। ओके, अब ये केस में क्या है कि आपने जो ये मेथड ओवरराइड की है यहाँ पे, राइट? अभी अगर मैं ये मेथड कॉल करता हूँ, प्रोग्राम p इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, राइट, एंड p डॉट एस मेथड। ओके, तो इस तरह से आप कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ये मेथड कॉल की है, बट मुझे ये पता नहीं है कि ये मेथड इस इंटरफेस से इम्प्लीमेंट हो रही है या फिर इस इंटरफेस से इम्प्लीमेंट हो रही है। ओके, तो अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे ये दोनों भी मेथड है, ये दोनों भी मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू ओवरराइड इनटू ड्राइव्ड क्लास, तो इज इट पॉसिबल? तो उसका आंसर है यस, वी कैन डू इट बाय यूजिंग इम्प्लिसिट मेथड इम्प्लीमेंटेशन, राइट? सॉरी, एक्सप्लिसिट मेथड इम्प्लीमेंटेशन। एक्सप्लिसिट मेथड इम्प्लीमेंटेशन से आप कर सकते हो। तो उसको आपको क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया है, बाय प्रीफिक्सिंग द नेम विद द नेम ऑफ इंटरफेस एंड द डॉट ऑपरेटर। मतलब आपको क्या करना है, आप जो भी मेथड डिफाइन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उस मेथड के पहले इंटरफेस का नाम डिफाइन करना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, पहले ये देखते हैं कैसे वर्क होता है। अब ये केस में क्या होगा कि ये मेथड कॉल होंगी, करेक्ट? ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ, एस मेथड आपने कॉल की, ये इम्प्लीमेंट भी हो रही है, कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में, करेक्ट? बट यहाँ पे दो बार हमने एस मेथड डिफाइन किया है और ये अलग अलग इंटरफेसेस है, बट दोनों भी इंटरफेसेस सेम क्लास में इनहेरिटेड है, करेक्ट? तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें क्या करना है, ये दोनों भी मेथड ओवरराइड करने हैं। अभी अगर मैं ये मेथड दो बार डिक्लेयर करूंगा तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे क्या होगा, मेथड ओवरलोडिंग का एरर आएगा। क्या एरर है? प्रोग्राम ऑलरेडी डिफाइन मेंबर कॉल्ड एस मेथड विद द सेम पैरामीटर टाइप। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम है तो उसमें ऑलरेडी ये सेम पैरामीटर टाइप
से एक मेथड डिफाइंड है, तो आप फिर से और एक नहीं डिफाइन कर सकते, करेक्ट? तो ये एरर आएगा। तो इसलिए सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या करना होता है, इंटरफेस नेम I1 डॉट योर मेथड नेम, ओके, और उसके बाद I2 डॉट योर मेथड नेम। तो ये I1 का ये मेथड है और I2 का ये मेथड है। बस ये केस में आपको एक बात याद रखनी है कि आपको ये जो पब्लिक कीवर्ड है ये यूज नहीं करना है, ये हटा देना है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, दोनों भी मेथड, दोनों भी इंटरफेस से ओवरराइड कर सकते हो। और अभी यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि इंटरफेस 1 की मेथड कौन सी है और इंटरफेस 2 की मेथड कौन सी है, राइट? अब ये तो हो गया, बट अभी अगेन यहाँ पे एरर आ रहा है पी डॉट एस मेथड को, मतलब प्रोग्राम क्लास का जो ऑब्जेक्ट किया था वहां पे क्या एरर है, program does not contain definition for s method and no extension method s method accepting a first argument of type program could not be found, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप ये जो मेथड से, तो आप ये प्रोग्राम क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते, ओके। तो फिर कैसे कॉल कर सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये आप एक हाइब्रिड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। वो कैसे होगा, आपको इंटरफेस 1 का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा और उसमें प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करना होगा इस तरह से, ओके। और फिर I1 डॉट एस मेथड, ओके। सेम वे I2 का भी होगा, मतलब इंटरफेस 2 का प्रोग्राम, देन I2 डॉट एस मेथड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यू कैन कॉल दीज टू मेथड्स। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से होगा एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले क्या होगा, अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये तो यूज हो ही नहीं रहा, राइट? ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, एक हाइब्रिड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इंटरफेस I1 इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, करेक्ट। इससे क्या होगा, एस मेथड कॉल होगी कौन सी, जो इंटरफेस 1 की मेथड, राइट, I1 की मेथड है, तो वो कॉल होंगी, यहाँ पे कॉल हो रही है वो, राइट। अगर आपको कुछ यहाँ पे मैसेज डालने तो आप डाल सकते हो, कुछ बिजनेस लॉजिक लिखना है तो आप लिख सकते हो। यह होने के बाद आई टू के केस में क्या होगा, I2 की मेथड कॉल होंगी, जैसे कि यहाँ पे अभी हो रही है, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो इस तरह से ये होता है, ओके। और अगर कोई नॉर्मल मेंबर होगा इनके बीच में, तो जैसे कि यहाँ पे कोई और एक मेंबर है जो डुप्लीकेट नहीं है, है ना, ओके। तो ये केस में क्या, ये सिर्फ I1 में ही है, राइट। तो आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पे पब्लिक करना है मेंबर और करली ब्रैकेट, राइट। तो ये जो मेंबर है, तो ये क्या होगा, ये इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होगा, I1 डॉट, सॉरी, ये भी एक्सेस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉर्मल मेंबर भी आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब डुप्लीकेट नहीं है, बट स्टिल यू कैन एक्सेस, या फिर आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो इस मेंबर को, इस तरह से, ओके। तो बोथ वे वी कैन एक्सेस। सिर्फ जो डुप्लीकेट है वो केस में क्या है कि आपको जो इंटरफेस से ही एक्सेस करना है। तो इस तरह से आप एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो ये कंप्लीट कोड है, ओके। तो एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन में इतना ही था। वी विल स्टॉप फॉर द डे।